हाय गाइस, कैसे हो? सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सब अच्छे हो गए, सबकी स्टडी ठीक चल रही होगी। सब अपने ध्यान आस लगाए बैठे हैं, अपना मेहनत पर ध्यान है। सफलता किस दिन मिलेगी? सभी दोस्तों हैं, जो भी मित्र हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई सी भी कंपटीशन परीक्षा है, कुछ भी है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अपने यूट्यूब थोड़ा आज हम क्लास करेंगे बायोलॉजी की, मानव मनुष्य के नॉर्मल जो प्रश्न है, सामान्य बायोलॉजी को, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जिसमें मानव शरीर के क्रिया विज्ञान पर प्रश्न लेकर आए हैं। 70 प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लास होने से पहले। देखिए, आपका जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो वर्क करने में, उसी पर आपका ज़्यादा फोकस ध्यान लगाना। काम है आपका 1 रुपये का और ध्यान लगा रहा हो 5 रुपये के, तो वो काम आपसे नहीं हो पाएगा। जिस पे ज़्यादा आपका फोकस है, उस पर आप अपना ध्यान लगा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। देखिए, आज के समय एक सिंगर है, गायक कलाकार है, कितना पैसा कमा रहा है, ग्रोथ हो रहा है। यानी एक सिंगर है, एक डांसर है, उसमें भी एक अपना एक करियर बना सकते हो। ये नहीं कि हम IAS PCS ही बनेंगे, उसमें ही हमारा ध्यान लगेगा। जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट हो, अगर आपसे अच्छा डांस आता, अच्छा आपकी कॉमेडी आती हो, उसमें ही अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो। उस पर अपना अच्छे अच्छे विचार, डांस की वीडियो, कॉमेडी की हल्के हल्के डालते रहो। उसी से आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। आपका हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, सिर्फ अपना करियर बनाओ जिसमें ही आपका हुनर हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कमेंट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना। देखिए, आप लोग सोशल मीडिया देख रहे होंगे, सबसे एक नई से नई एक्टिविटी, नई से नई खोज, नए से नए डांसर आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, लोग उनको देखते हैं। आज के समय मालूम क्या है, एक इतने यूट्यूबर वाले के जो एक पढ़ाई करा रहा है, उसके इतने व्यूज़ नहीं होंगे जितना उसके इतने सब्सक्राइबर होंगे जितने एक डांसर वाले के सब्सक्राइबर मिलेंगे, एक गायक कलाकार के सब्सक्राइबर मिलेंगे। ये हिसाब लगाइए। इंटरटेनमेंट पर ज़्यादा लोग फोकस दे रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा इंटरेंस, मन थोड़ा सा खुश हो जाता है। जब व्यक्ति पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है तो कुछ ना कुछ कॉमेडी देखने लगता है। तो आज का मैं कॉमेडी पर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हम ही कोई अच्छा सा कॉमेडी या कुछ लाएँ तो हमारे चैनल ग्रोथ करना शुरू कर देता है। बट पढ़ाई पे इतना ग्रोथ नहीं है, पढ़ाई पे लोग ध्यान दे रहे हैं मगर इतना नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस पर आपका मन लग रहा है, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए, हल्के हल्के वीडियो बनाइए, डालिए। जैसे लोगों को पसंद आएगी वैसे ही आपका चैनल ग्रोथ करना शुरू कर देगा। मेरा उद्देश्य सही है दोस्तों। हम IAS PCS ही नहीं बनना है, बहुत सामान है हमारा। हुनर होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, पैसा आदमी कहीं से कमा लेगा। चलिए, 50 से हम प्रश्न शुरू करते हैं। 1 से 49 तक पहले हमने प्रश्न करा दिए थे, आज दूसरी क्लास ये वाली। बहुत इजी प्रश्न है ये, सामान्य विज्ञान जिसे बोलते हैं, और सभी के ये प्रश्न रिपीट भी होंगे, और जिसको रिपीट नहीं है एक बार दोबारा देख सकते हो। सभी बच्चों के लिए काम आने वाले हैं, डेली यूज वाले प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? देखिए, जब मनुष्य का हृदय धड़कता है, 1 मिनट के अंतराल में कितनी बार समय लेता है? अंतराल 1 सेकंड, 1 मिनट। सी ऑप्शन है 5.5 सेकंड, डी ऑप्शन है 0.8 सेकंड। तो इसका क्या आंसर सही है? तो इसका आपका डी आंसर सही है, क्योंकि जब मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 0.8 सेकंड बीच में अंतराल ले लेता है, उसके बाद में दूसरा वो धड़कता है। 51वां प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य स्पंद दर या पल्स रेट क्या है? 2 बीट प्रति सेकंड, 80 से 90 बीट प्रति सेकंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, या 27 बीट प्रति सेकंड। तो 51 का कौन सा प्रश्न सही है? 51 का सी सही है, क्योंकि 70 से 80 बीट प्रति सेकंड है। देखिए, RRB 2019 में प्रश्न पूछा गया था।
52वां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए मानव का जो हृदय होता है उसमें कोष्ठ संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4 या 5, कितनी होती है। दूसरे का सॉरी 52 का आंसर कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। 53वां प्रश्न, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, सिराव से, धमनी से, त्वचा से या तंत्रिका तंत्र से। 53वां प्रश्न, कहाँ से नापा जाता है नडी की जो होती है, तो किससे नापा जाता है, धमनियों से। बी ऑप्शन इसका सही है, धमनी से। 54वां प्रश्न, एक किशोर वय या किशोर अवस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। जो किशोर युवा है उसका जो मनुष्य उसका जो रक्त की दाब होगा mg या hg कितना होगा। ए ऑप्शन है 120 से 80, बी ऑप्शन है 160 से 95, सी ऑप्शन है 130 से 90 या डी ऑप्शन है 80 से 120। ये आपका SSC 2015 में पूछा गया था प्रश्न। कितना होता है इसका 54 का, तो इसका होता है 120 से 80 mmHg। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है। जब मनुष्य दौड़ लगाएगा तो उसका क्या पंप होगा, तेज़ काम करना शुरू करेगा। जब हमारा पंप तेज़ करेगा तो क्या होगा, रक्त का दाब बढ़ेगा या घटेगा। 55 का प्रश्न, बढ़ जाएगा। हमारा दिल धक धक करते हैं ना, हम लोग सीने में देखते हैं तो कितने धड़कता है। तो मतलब जब हम दौड़ेंगे तो हमारा हृदय तेज़ काम करेगा। जब हृदय तेज़ करेगा तो जो हमारा पंपिंग है वो भी तेज़ होगी, तो क्या होगा, ब्लड का जो रक्त दाब है बढ़ जाएगा। 56वां प्रश्न, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। अगर ये कोई मनुष्य है एक अपने जीवन में जितने 80 या 90 साल जो भी जिएगा उसका कितनी बार धड़कता है हृदय। ए ऑप्शन है 1 अरब, बी ऑप्शन है 2 अरब, सी ऑप्शन है 3 अरब या डी ऑप्शन है 4 अरब। 56 का कौन सा प्रश्न सही है, तो 56 का ऑप्शन बी सही है। क्योंकि देखिए मनुष्य के जीवन में 2 अरब बार उसका यानी कि दिल है, हृदय तो है, 2 अरब बार धड़कता है। 57वां प्रश्न, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। पंपिंग स्टेशन की तरह, या शरीर को ऊर्जा देना, या तापक्रम बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। 57 का कौन सा प्रश्न सही है, 57 का। तो देखिए मानव का जो शरीर का हृदय काम होता है ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। 58 प्रश्न देखते हैं, शरीर की विशालतम धमनी क्या है, वेना केवा, आर्यटा, कोशिका या निलाय। जो विशालतम धमनी है का नाम, इसका नाम क्या है, वेना केटा है, आर्यटा है, कोशिका है, निलाय है। कौन सी है धमनी विशाल जब मजबूत, 58 का आर्ट, ये आर्ट है, ये मजबूत है। स्वास्थ्य मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें शरीर का जो हिस्सा होता है उसमें कितने प्रतिशत हमारा रक्त पाया जाता है। शरीर के वजन के हिसाब से 10%, शरीर के वजन से 25%, शरीर के वजन से 7% या शरीर के वजन से 5%। जैसा उसमें 50 किलो व्यक्ति में मनुष्य में वजन है तो 50 का 10 या 5 जो भी कितना परसेंटेज रक्त होगा उसके अंदर 69 का कौन सा आंसर सही है। देखिए ये आपको सही है। देखिए अगर जब 50 में अगर हम 7% है, 7% क्या है ब्लड पाया जाएगा, तो 7% में 7 से 6.5, 5.5 से 6.5 लीटर तो लीटर क्या ब्लड निकलता ही है व्यक्ति के शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति में। 64वां प्रश्न, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। देखो प्रश्न वही आ गया, कितना होता है जो स्वस्थ व्यक्ति होता है एकदम। तो 60 का कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 60 का सी, 5 से 6 लीटर ब्लड निकलता है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से। मानव के रुधिर का पीएच मान क्या होता है, 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। तो मानव शरीर का सभी को मालूम होगा 7.4 पीएच मान होता है ब्लड का। ये SSC 2011 में प्रश्न पूछा गया। देखो नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य क्या है।
तिल्ली या पीलिया या फेफड़ा या हृदय या यकृत क्या काम करता है? 62 का प्रश्न। तो 62 का है ये तिल्ली या पीलिया। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? देखिए, जो मानव रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा भिन्नता होती है? 60 से 64, 17 से 75, 80 से 82 या 91 से 92। 63 का कौन सा प्रश्न सही है? 63 का कौन सा 63 का प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? तो ये है आपका 91 से 90% पानी की मात्रा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है रक्त में? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा, आयरन, जिसे आयरन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा रक्त में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या आपका? ये लोहा, आयरन। नेक्स्ट प्रश्न 65 में, तो ये SSC 2019 में प्रश्न पूछा गया है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? मस्तिष्क, अस्थिमज्जा, हृदय या फेफड़े? देखिए, शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त का नया निर्माण करता है? 65 का कौन सा सही है इसमें? अस्थिमज्जा। और ये मस्तिष्क कहाँ? हमारे टांगों में, टांगों में पाई जाती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बी ऑप्शन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। सी ऑप्शन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। या आपका डी आपका शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। 66 का कौन सा आंसर सही है? तो यह है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी क्या? जो लीवर हमारा। 67वां प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? देखिए, जो शुद्धिकरण होता है ब्लड, उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखिए, SSC 2011 एक में पूछा गया प्रश्न। डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस? तो जो शुद्धिकरण होता है उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 68वां प्रश्न, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इजी प्रश्न है, सभी को मालूम है। किसका? प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, RBC के या WBC के? देखिए, UPPCS 1990 में प्रश्न पूछा गया था। बहुत इजी प्रश्न है। क्या है उसका इसका आंसर? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता। बहुत इजी प्रश्न है। क्या होता है इसका? 69 का क्या आंसर सही है? आयरन, लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नाश करना, रक्तलापता का बिना निवारण या लोहे में उपयोजन? देखिए, RRB 2005 में प्रश्न पूछा गया था। क्या है 70 का कौन सा आंसर सही है इसमें? यह है ऑक्सीजन का परिवहन, ये ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC का, WBC का, पट्टिकाणु का या जीव द्रव्य का? SSC 2000 में पूछा गया था ये प्रश्न। किसका है ये? 71 का। 71 का कौन सा होगा आपका? RBC का। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? देखिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं जो साफ रक्त जो यानी कि हृदय से फेफड़ों में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय सिरा या फुफ्फुस सिरा है? 75 का प्रश्न कौन सा सही है? तो यह है फुफ्फुस सिरा है। ये शुद्ध रक्त फेफड़ों में लेके जाती है, हृदय से फेफड़ों में। निम्नलिखित में से किस्म की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइटस, लसिका, लिम्फोसाइटस, श्वेताणु, ल्यूकोसाइटस? कौन सा प्रश्न सही है इसका? ये 2002 में पूछा गया था SSC में। तो क्या होगा इसका ये प्रश्न सही है। किसके मौजूद के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? देखिए, हमारा शरीर किसके कारण नहीं जमता है शरीर में? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हेपेरिन? ये SSC 2013 में प्रश्न पूछा गया था। किसके कारण नहीं जमता है? 74 का प्रश्न। 74 क्या है? हीपरेन के कारण नहीं जमता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती हैं? देखिए,
और कौन सी कोशिकाएं जो सैनिक के रूप में कार्य करती है। जैसे सैनिक हमारे बॉर्डर पर खड़े होकर सुरक्षा करते हैं हमारे भारत देश की, वैसी हमारी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करती है वायरस से, बैक्टीरिया से। अगर वो लड़ते लड़ते क्या हो जाती है, जब ख़त्म हो जाती हैं तो फिर कहते हैं प्लेटलेट्स है। फिर उसके बाद जो प्लेटलेट्स होती है वही हमारी डाउन हो जाती है। 2.5 से लेकर 4.5 लाख तक प्लेटें होती हैं कोशिकाएं। कौन सी होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे WBC कोशिकाएं हम कहते हैं। ये हमारी ख़त्म हो जाती हैं लड़ते लड़ते, किससे? वायरस या बैक्टीरिया से। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होती है? मोनोसाइटस, लिफोसाइटस, इयोसिनोफिल या न्यूट्रोफिल। UPPCS 2005 में पूछा गया था। 76वें प्रश्न का क्या आंसर क्या होगा? क्षेत्र का बी आंसर लिफोसाइटस। लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से भी जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइटस, ल्यूकोसाइटस, थ्रोम्बोसाइटस, इयोसिनोफिल्स किसके नाम से जानी जाती हैं? तो 77 का है इरिथ्रोसाइटस। ये प्रश्न सही है इसका। 78वां, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर में कौन सा अंग जिम्मेदार है? कौन सा अंग जिम्मेदार है? 78 का कौन सा प्रश्न सही है? 78 का फेफड़े हैं, हृदय है, मस्तिष्क है, अस्थि मज्जा। देखिए लाल रक्त कणिकाओं के लिए में कौन शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा। इसी से हमारे ब्लड की उत्पत्ति होती है। 79 में निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, अस्थि मज्जा को, पीलिया को या परिशोधिका को? ये SSC 2011 प्रश्न पूछा गया था। किसको कहा जाता है? 79 का प्रश्न। 79 का प्रश्न कौन सा सही है आपका? C सही है, क्योंकि पीलिया को कहा जाता है। 80वां प्रश्न, मनुष्य की रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 80 दिन या 90 दिन? तो कौन सा सही है इसका? 80 का ये 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में? देखिए RRB 2004, SSC 2011 और SSC 2002 में पूछे गए थे प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। देखिए मानव के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? 81 का आंसर कौन सा सही है? 81 का, तो अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या हृदय? 82 का, तो इसका भी अस्थि मज्जा। 83वें प्रश्न देखते हैं। 83 में, उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी, क्या संख्या घटेगी? RRB 2005 में प्रश्न पूछा गया था। ये क्या होगा इसका? उच्चतम 49 में मानव शरीर की RBC क्या की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त WBC का मुख्य कार्य क्या है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोध क्षमता का धारक करना, इनमें से कोई नहीं। UPPCS 1993 प्रश्न पूछा गया था। तो क्या होगा? ये WBC का कार्य है रोग प्रतिरोध क्षमता यानी रोधक क्षमता धारण करना। ये यानी कि C ऑप्शन सही है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, लिफोसाइटस या न्यूट्रोफिल्स? क्या सही है? 85 का। 85 का प्रश्न क्या सही है? तो 85 का इसका D न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में विशिष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन से प्रारंभ करती है? RBC, WBC या पट्टिकाणु या जीव द्रव्य? तो कौन सा सही है इसका? तो 86 का कौन सा प्रश्न सही है? 86 का भी आंसर सही है, WBC। 77 प्रश्न देखते हैं। 87 में, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? देखिए रक्त समूह ब्लड ग्रुप खोजकर्ता कौन थे? लैडस्टीनर, लीवाइन, बिएडर या लुबेनहक? 87 का कौन सा प्रश्न सही है? तो कौन थे? से लैडस्टीनर थे। RS फैक्टर का पता लगाया था लुबेनहक ने, बीएन ने, लैडस्टीनर ने या लैडस्टीनर तथा बिएनर ने? तो RH का जो फैक्टर पता लगाया था लैडस्टीनर तथा बिएनर ने लगाया था। D ऑप्शन सही है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबायोटिक नहीं पाया जाता? A में, B में या AB में या O में? तो देखिए एंटीबायोटिक अगर पूछे नहीं, अगर आपको नहीं है तो मतलब AB में नहीं पाया जाता, बाकी O में, B में और A में पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबायोटिक पाए जाते हैं? A में, B में या AB में या O में?
90 का कौन सा प्रश्न सही है? 90 का, तो इसमें ओ में दोनों एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, दोनों एंटीबायोटिक ओ में पाए जाते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबायोटिक नहीं पाया जाता? ए में, बी में, या ए बी में, या ओ में? 91 का क्या आंसर सही है? 91 का, तो 91 का डी सही है, क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता, इसमें ये नहीं पाया जाता, डी सही है। 92 प्रश्न है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, ए ऑप्शन है शरीर के तापमान को कम करता है, बी ऑप्शन हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, सी ऑप्शन प्रतिरक्षा के निर्माण में बढ़ावा देता है, या डी ऑप्शन है विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। IAS 1997 में प्रश्न पूछा था, तो यह प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के, या संक्रमण के? 93 का प्रश्न कौन सही है? 93, 93 का, तो 93 का डी सही है, संक्रमण के। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से, या बिल्ली से? तो इससे RH फैक्टर का नाम बंदर से। 95, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, या RH पुरुष, RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला, या RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला, या RH माइनस पुरुष तथा RH महिला? कौन सा सही है 95 का? तो इसका 95 कौन सा प्रश्न सही है? 95 का ए सही नहीं, ये सही नहीं है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? पिता का RH प्लस तथा माता का RH प्लस होना, या पिता का RH माइनस तथा माता का होना, या सी ऑप्शन सही, पिता का RH माइनस तथा माता का RH माइनस, फिर पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। 96 का कौन सा प्रश्न सही है? 96 का डी प्रश्न सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक कहा जाता है या कहलाता है, जो सभी को ब्लड दान कर सके? ए बी, या ए बी, या ओ? किसको सर्वव्यापक, ब्लड को सर्वव्यापक कहा जाता है? 97 का कौन सा प्रश्न सही है? 97 का किसका? ये सी सही है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपीड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो ये क्या है इसका? उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ए ऑप्शन सही है। 99 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में कहा जाता है? ए को, बी को, ठीक है, समूह सार्वभौमिक ग्रहण करना, तो ए को। SSC 2019 में पूछा गया था ये। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? केवल ए और बी? बी को, बी ऑप्शन है, ए बी ओ, या सी है ओ और बी, या डी है केवल ओ? तो कौन सा सही है? 100 का कौन सा प्रश्न सही है? 100 का डी ओ। ये व्यक्ति, ओ वाला व्यक्ति किसी को भी रक्त समूह में ले सकता है। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेडुला, थैलमस, पांस, या पिन्ना? देखो मेडुला भी, थैलमस भी है। 101 का कौन सा नहीं है? 101 का पांस भी है, पिन्ना ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? सेरेब्रम मस्तिष्क, पौनास मस्तिष्क, सेरेब्रेलम, सेरेब्रेलम, या मेडुला? SSC 2019 में पूछा था, तो कौन सा बनाए रखता है? यह है सेरेब्रेलम, सी ऑप्शन सही है। 103वां प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन में तृप्ति की अनुभूति करने केंद्र स्थित होता है? देखिए कौन सा, जब भूख बस लगती है तो मस्तिष्क कौन सा डिम्ब होता है? प्रामस्तिष्क गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम में, हाइपोथैलेमस में, या मेडुला ऑब्लांगाटा में? कौन सा है? तो 103 का हाइपोथैलेमस में। इसी से आपकी पीयूष ग्रंथि
हाइपोथैलेसी पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता, और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जिससे हमारे 6-7 हार्मोन वो पीयूष ग्रंथि हार्मोन्स का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव पूछा था, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। और पीनियल ग्रंथि को हम तीसरा नाम, एक प्रश्न कई प्रश्न पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे तीसरी आँख के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी आँख हमारी क्या है? पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जैसे कभी हम तीसरा आँख इसका नाम क्यों दिया? जैसे कोई ऋषि मुनि होते हैं, अपनी जिज्ञासा या अपनी जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, आंखें बंद करके ही वो बता देते हैं कि व्यक्ति वो कहाँ पर है और कहाँ जा रहा है, तो इसी को हम तीसरी आँख के नाम से जानते हैं। यही ग्रंथि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथि होती है अगर इसको अब जागरूक करना हो तो। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा या उपयोग कोई नहीं? तो 104 का सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? यकृत से, हृदय से, या मस्तिष्क से, या नहीं, या नाड़ी से? तो सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? ये आपका मस्तिष्क से ही संबंधित होगा। 106 प्रश्न, 106, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्कांका, अनुमास्तिका, या प्रामास्तिका, या मध्यमास्तिका? तो 106 का प्रश्न कौन सा सही होगा? 106 का आपका ये सी सही है, यानी कि 106 का प्रामस्तिष्क सही है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? देखिए 7वां प्रश्न है, मस्तिष्क कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में, या यकृत कोशिकाओं में? 107 का प्रश्न कौन सा सही है? 107 का ए सही है, मस्तिष्क कोशिकाओं में। तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है? सेंट्रल, डेंड्रन, एक्सन, या न्यूरॉन? 108 का प्रश्न, 108 का कौन सा प्रश्न सही है? तो इसका होगा आपका न्यूरॉन, डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? श्वेत रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, या इनमें से कोई नहीं? तो 109 का देखिए सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। मनुष्य में मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? जो मेरुदंड होता है 12, 13, ठीक, या 31, या 33? 110 का प्रश्न कौन सा सही है? तो इसका 31 मेरुदंड निकलती हैं। 11वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रामस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी में, या तंत्रिका कोशिकाओं में? प्रतिमस्तिष्क जो होता है, जो प्रतिवर्ती तंत्रिकाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? कशेरुकी में होता है। सही है इसका। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, या राइबोसोम में, या लाइसोसोम में? किस में होती है? तो इसका कौन सा प्रश्न सही है? 12वें का। तो 12वें का माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही बिजली घर कहा जाता है। पूछ लेता है कि किसे बिजली घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बिजली घर कहा जाता है। मनुष्य में श्वासवास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है? जो मनुष्य में श्वासन वास होता है इसमें O2 की मात्रा कितनी होती है? 14, 16, 20, या 25? 16। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म जानते हैं, जो मनुष्यों का शुक्राणु होता है, शुक्राणु के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो शरीर को वो माइटोकॉन्ड्रिया गति करने के लिए एनर्जी देता है, जो अंडाणु में अंदर जाने के लिए गति देता, क्या देता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया है। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। ओवे, महिला जो अंडे से होते हैं उनको ओवे बोलते हैं। 14वां प्रश्न आपका, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण करते हैं? 2, 28, 38, या 48? तो कितने करते हैं इसके? 38। मनुष्य का मिनट में कितनी बार मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41, या 70 से 72? तो 16 से 18। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका में किस भाग में होता है? केंद्रक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? 116 का प्रश्न कौन सा सही है? तो 116 का माइटोकॉन्ड्रिया। 17वां प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज CO2 व जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को कहते हैं? वायु श्वसन, अवयव श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, या जल अपघटन? क्या बोलते हैं? वायु श्वसन। 18वां प्रश्न, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4, 8, 12, या 16? कितनी होती है? 18वां 118वां प्रश्न, तो कितनी होती है? 4%। 19वां है,
क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का, ग्लूकोज एटीपी या फ्यूमेरिक अम्ल का? कौन सा सही है इसमें? 119 का प्रश्न का कौन सा सही है? तो 119 का आपका बी सही है, पायरुविक अम्ल। अनऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, वो CO2 तथा जल, या फ्यूरिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल, या पायरुविक अम्ल? 120 का। तो 120 का कौन सा प्रश्न सही है आपका? तो 120 का सी सही है। ये रहे 70 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों हमने। नेक्स्ट कल मिलेंगे। कल हम नीट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए, जैसे हम पहले CPMT के नाम से पुकारते थे, उसके प्रश्न कराएंगे। उसके प्रश्नों के लिए आप लोग बने रहना। देखिए, दोनों प्रश्न कराएंगे, सामान्य बायोलॉजी के भी और आपके नीट TGT PGT और नीट के भी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, कल दोबारा मिलेंगे। बायोलॉजी क्लास मिस मत करना, और जितने आपके दोस्त बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करते रहना, और लाइक शेयर करना भूलना मत। ठीक है दोस्तों।